कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा में वो कहते हैं किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है और उसको लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो सब्र रखे, उसके साथ अन्याय कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के घर में अन्याय नहीं हो सकता किसी के साथ, हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। क्योंकि जाने अनजाने जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, कहें कि या तो उसके प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है और व्यक्ति नवीन कर्म कर रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार, तो वो लेफ्ट राइट जो देख रहा है उसको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऊपर एक बार परमात्मा का स्मरण कर ले, उसको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। कुछ लोगों को लगता है नहीं ऐसा नहीं होता, या फिर कुछ लोगों को लगता है कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म का पुण्य कर्म वो भोग रहा है। उसकी क्या दुर्दशा होगी ये आप नहीं जानते। और जाने अनजाने ऐसा हुआ भी है, कुछ लोगों ने एक्सट्रीम तरीके के दुख लोगों को दिए थे, सुख भोग रहे थे और उनकी वो दुर्दशा हुई है जो बहुत सारे लोग जानते हैं। योगी जी के ज़माने में बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें हुई है। तो वो सिर्फ अगल बगल में देखते थे, कभी प्रभु का स्मरण नहीं किया कि जिस परमपिता ने हमें भेजा है उसके घर में अन्याय हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कि उसके पास तो सारा लेखा जोखा जन्म जन्मांतरों का, और हमारी दृष्टि तो सिर्फ इतनी सी है। ये बात हमको माननी चाहिए। और वो कहते हैं प्रभु का स्मरण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है यार आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपना कर्म तो 100% के साथ कर रहे हैं और कर्म ही पूजा है। 2 बार नाम कर्म करने से पहले लेना, 2 बार कर्म करने के बाद लेना कि प्रभु आपको अर्पण जो था, काम खत्म हो जाता है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जो आप दोगे दूसरों को, जैसी भावनाएं रखोगे, वही आपके पास रिवर्स होने वाली है, वही लौट के आने वाली। क्योंकि वो तो एक सर्कल है, वो सर्कल है जो आपने दिया है घूम के आपके पास आना है। तो क्या देना है, अब ये फैसला आपको करना है। दुख दोगे, फिर वो साइकिल घूमकर आपके पास आई। वो कहते हैं ना कि एक पैरामीटर है, 1 से लेकर 9 नंबरों का होता है, 10 नंबरों का लगा लो, और आप खड़े हैं 1 पर। अब वो पैरामीटर चला तो 2 आया, 3 आया, 10 आया, तो घूमते 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 वापस 1 आ गया। अब वो सारी चीजें आपके पास होनी है। अब वो सारी चीजें होनी, जो आपने दिया है वो अब आपके पास रिवर्स होने वाला है। और यही कर्म की साइकिल कहती है कि जैसा तुम कर्म करोगे, जैसी भावनाएं रखोगे। आज दूसरों को गाली दी है तो गाली लौट कर आएगी। आज तुमने किसी को एक डंडा मार दिया है तो वो डंडा तुम्हारे भी पड़ने वाला है, तुम बच नहीं सकते। आपको लाइफ में बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि आज कर दिया, मुझे किसी ने नहीं देखा, आज मैंने कोई जुर्म कर दिया, कोई ऐसा कर्म कर दिया, 2 4 5 साल हो गए हैं, अब इस कर्म की कोई सजा नहीं मिलेगी। तो उसको भी समझने वाली बात यह है, अभी उचित समय शायद तुम्हारे कर्मों का नहीं आया है। क्या दुर्दशा होगी ये वो स्वयं भी नहीं जानता। वो कहते हैं ग्रह नक्षत्रों को बनाया क्यों गया है। भाई ग्रह नक्षत्रों की आवश्यकता क्या थी, और कुंडली में होते क्या है, कुंडली में ग्रह नक्षत्र ही होते हैं। कभी शनि राहु का परिवर्तन, कभी क्या परिवर्तन, कभी क्या परिवर्तन, समय के अनुसार। जन्म कुंडली किस तीर पर आधारित होती है, समय नक्षत्र पर ही तो आधारित होती है। तो व्यक्ति को उसका उचित समय आने पर उचित दंड दिया जाएगा। शायद आप वो दंड दे पाए ना दे पाए, ये पॉसिबल है या नहीं है बाद की बात है, लेकिन वहां पर दंड जिसमें आवाज नहीं होगी और ये व्यक्ति चिल्लाएगा, ये व्यक्ति रोएगा, वो उस व्यक्ति के साथ सब कुछ होगा। और वो व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज याद रहेगा कि यार मैंने कोई ना कोई ऐसा कर्म पहले किया होगा और इस जन्म के किसी कर्म की कोई सजा होगी। वो उसको तुरंत याद आएगी, अरे यार मैंने उसके साथ गलत किया था, उसका दिल दुखाया था, उसके साथ ऐसा बुरा कर्म मैंने कर बैठा था जिसकी शायद आज मुझे सजा मिल रही है। और लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस भी है कि हमने यार अगल बगल में देख लिया, कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि यार अब सब कुछ खत्म ही हो गया, यार तो क्या ही होगा। तब वो परमात्मा की लाठी पड़ती है तुरंत। और ऐसा लोगों का ओपिनियन है, लोगों के साथ हुआ है। जाने जाने हम सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो क्या ही हो जाएगा, अब तो कोई क्या ही कर लेगा मेरा। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके साथ जैसा आपने किया है वैसा लौटकर जरूर आएगा। वो कहते हैं अगर आज आपने 1 रुपया का भी दान किया है तो वो भी बेकार नहीं जाएगा। आपकी मंशा कैसी है वो भी बेकार नहीं जाएगी। जाने जाने हम किसी को रोटी तो खिला रहे हैं, मन की भावनाएं उसको गालियां दे रही हैं,
तो वो कौन सा कर्म है ये पता तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो जाने अनजाने ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म ये कहता है जैसा आप दोगे वैसा ही आप भोगोगे। आपको कैसा भोगना है ये फैसला आपको करना है। तो लाइफ में दान दक्षिणा ये सारी चीजें क्यों बनाई गई हैं? वो इसलिए बनाई गई है कि कोई अगर भूखा है, कोई परेशान है, किसी के पास पीने को पानी नहीं है, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना हो गया, कोई भूखा तुम्हारे घर पर आ गया, उसको खाना खिलाओ। अगर आपने उसको लात मारकर बाहर भगा दिया उस समय पर, ये समझो कि आपके भाग्य में भी वो लात पड़ने वाली है। आपके भाग्य में भी वो लात पड़ने वाली है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है। कर्म के ऊपर चलो एक अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कर्म का सिद्धांत वो कहता है कि एक बार एक व्यक्ति राजा बना था। एक बार एक व्यक्ति राजा बना था, तो उसके पास कुछ समय राज्य करते 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 राजा अपना राज्य संभाल रहा, तो उसके मन में विचार आया। जब उसके घर पर एक कहीं कि उसके महल में एक भिखारी आया, उस भिखारी को दान दक्षिणा दी गई उसके अनुसार, और वो व्यक्ति प्रसन्न मन से चला गया। तब राजा के मन में ख्याल आया कि आज मैं राजा बना हूं, ये किस आधार पर बना हूं? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से आज मैं राजा बना हूं? अब वो कहे कि उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, क्योंकि बड़े लोगों के पास विद्वान अनुभवी लोग होते हैं, ज्ञान रखते हैं। अब विद्वानों से उन्होंने वही सवाल रखा कि आज मुझे राजा बना हूं, मेरे किस कर्म के कारण बना हूं? अब विद्वानों के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था इसका। अब विद्वानों को राजा ने शर्त रख दी कि जो जवाब देगा उसको मैं भरपूर धन दूंगा, इतना धन दूंगा जितना उसने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, और जीवन में शायद वो प्राप्त नहीं कर सकता। और लेकिन अगर गलत हुआ या फिर कुछ नहीं बताया तो तुमको सूली पर काला मुंह करके घुमाया जाएगा। तो वहां पर सारे विद्वान शक पका गए कि यार ये क्या? तो उन विद्वानों ने एक योजना बनाई। योजना ऐसे बनाई कि अभी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, राजा से 6 महीने का समय मांग लेते हैं। क्या होना है ये बाद में सोचेंगे। तो उन्होंने विद्वानों ने राजा से समय मांगा कि महाराज अभी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, हमें 6 महीने का समय चाहिए। महाराज ने कहा ठीक है, 6 महीने का समय तुमको दिया जाता है। अब 6 महीने का समय मांगने के बाद वो सारे लोग चल जाते हैं वहां से, सारे विद्वान, और बाहर जाकर सलाह बनाते हैं कि यार ये क्या था। तो उनमें से एक ने कहा कि यार अब इस बात की क्या ही चिंता करनी जब हमारे पास जवाब ही नहीं है। अब 6 महीने का समय मिला है, 6 महीना भोगते हैं और एक निश्चित समय पर 6 महीने बाद मिलते हैं, इससे एक दिन पहले। उन्होंने कहा ठीक है कि अभी इस बात की चिंता क्यों ही की जाए, चिंता करेंगे 6 महीने और खराब हो जाएंगे। अब वो 6 महीने का समय निकल जाता है, जहाँ राजा से उनको अगले दिन मिलना होता है उससे पहले वो, जब उन्होंने पहले से तय समय तय स्थान कर रखा था वहां पर मिलते हैं कि भाई किसी को कोई जवाब मिला। तो उन्होंने यही कहा कि किसी को कोई सवाल का जवाब मिला ही नहीं। तभी वहां से कि यार अब करना क्या है, तभी वहां से एक वो कहे कि ब्राह्मण कह लो, संत कह लो, सन्यासी कह लो, कुछ भी कह लो, ज्ञानी पुरुष मिले थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है, हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस सवाल का जवाब है। तो सारे विद्वान खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जितना धन मिलेगा हम उसमें से आधे से भी ज्यादा धन आपको देंगे, आप हमें सवाल का जवाब बता दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मैं राजा को स्वयं जवाब दे दूंगा, आप मुझे वहां पर ले चलना। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा उचित है। अब वो राजा के पास ले गए उस संत महात्मा को। तो राजा विद्वानों ने कहा कि महाराज ये आपके सवाल का उचित जवाब देंगे, ये जानते हैं। तो राजा ने उनके सामने सवाल दोहराया कि मैं आज किस कारण से राजा बना हूं, मेरे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसका जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। आपको उत्तर दिशा में 100 मील दूर जाना होगा, वहां पर एक व्यक्ति है, संत महात्मा है, जो राख खा रहा होगा, वो आपको मिलेगा। वो राख ही खाता है, राख ही त्यागता है, वो आपको मिलेगा, उससे आप अपना सवाल पूछिएगा। अब वो राजा उत्तर दिशा में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद अब वो देखता है कि ये व्यक्ति राख ही खा रहा है और राख ही त्यागता है, और वो ध्यान की मुद्रा में थे। तो जैसे ही उनको आया, उन्होंने देखा कि महाराज एक खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा ऐसा प्रश्न है कि मैं राजा किस अपने पुण्य कर्म की वजह से बना।
किस पुण्य कर्म की वजह से बना। तो उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। उत्तर दिशा में 50 मील की दूरी पर एक आपको महात्मा जी बैठे हुए मिलेंगे जो आग खाते हैं, उनसे आप इस सवाल का जवाब लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब राजन सोचा कि जवाब तो चाहिए, तो फिर वो उस दिशा में वापस आगे बढ़ जाते हैं और 50 मील पहुंचने के बाद संत महात्मा तक पहुंचते हैं कि महात्मा जी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं संत महात्मा किस पुण्य कर्म की वजह से बना, क्योंकि वहां पर दिख गए कि वो आग खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं दे सकता, अब ये उचित समय नहीं है। लेकिन कहे कि अब तुमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें यहाँ से 100 मील दूर और जाना है और ऐसे एक वैश्य के घर में पुत्र का जन्म होने वाला है। तुम्हारा पुत्र का जन्म होने वाला है, वो 4 घंटे बाद वापस मर जाएगा। उस समय तुम उससे अपना सवाल पूछना, कैसे पूछना है वो स्टोरी का आगे पता चलेगा। तो राजा ने सोचा कि अब यार वहां तक जाना ही है या फिर अपने सवाल का जवाब जानना ही है तो जाना तो पड़ेगा ही, इतने दूर आ गया हूँ और वहां तक चलते हैं। और उसने पहले ही कहा था महात्मा जी ने कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, वो जन्म लेगा 4 घंटे बाद मर जाएगा, वैश्य के घर में जन्म लेगा और उसको जैसे ही दफनाया जाए तुम उसको निकाल लेना और अपना सवाल पूछना। ठीक है। अब वो वैश्य के घर पहुंच जाता है, वहां बैठा होता है। वैश्य पूछते हैं कि वो महाराज की वेशभूषा में थे, तो महाराज कैसे बैठे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होने वाला है। वैश्य शक पका गया कि ये क्या है। उन्होंने अपना प्रश्न दागा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी पत्नी गर्भवती है वो एक पुत्र को ही जन्म देगी, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम वैश्य हो और तुम्हारे पुत्र होने वाला है। लेकिन के बाद मामला गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ महाराज, लेकिन क्या कोई गड़बड़ है, क्या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, क्या और कोई दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि नहीं स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन वो 4 घंटे बाद मर जाएगा। अब वो सोच में पड़ गया कि यार ये क्या है। तो उसने सभी कहे कि वैद बुला लिए, सारी प्रक्रिया उसने कर ली कि कोई भी तरीके से उसको बचाया जाएगा। 4 घंटे बाद मतलब उसका जन्म हुआ और 4 घंटे जब उसको लगा कि सारी चीजें की गई और 4 घंटे बाद वो मृत हो गया। उसको ले जाया गया, दफनाया गया। दफनाने के साथ ही जैसे ही वो वैश्य सारे लोग गए, तुरंत राजा वहां पहुंचा और उसने, क्योंकि वो पहले से तैयार था, तुरंत अपना प्रक्रिया चालू की, निकाला और उससे पूछा और वो हाथ में लेते ही वो तुरंत जागृत हो गया। उसने पूछा कि मेरा ये सवाल है कि मैं किस पुण्य कर्म की वजह से राजा बना। तब उसने अपनी सारी कहानी बताई कि हम पिछले जन्म में 4 भाई थे, कि पिछले जन्म में आप 4 भाई थे और 4 भाई मतलब भिक्षा मांगकर काम चलाया करते थे। तुम आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे और भिक्षा मांगकर तुमको खाना पड़ता था, क्योंकि वो कहते हैं पहले ऐसी शिक्षा होती थी जहां पर आपको भिक्षा मांगकर खाना पड़ता था, जिससे व्यक्ति को अपने आने वाले जीवन में दिक्कतें ना हो, कि भिक्षा मांगने में शर्म ना लगे, बहुत सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। तो हम सब जाते थे, लेकिन हमको 3 दिन से भिक्षा नहीं मिली थी और कुछ लोग हमको ताना मारने लग गए थे कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, क्या काम धंधा नहीं कर सकते। तो हमने जाना बंद कर दिया। लेकिन आपने ये कहा था कि ये तो हमें सिखाया ही जा रहा है कि ये हमारा कर्म है कि तुमको किसी भी अवस्था में अपना कर्म नहीं त्यागना है, क्योंकि भिक्षा हम मांग रहे हैं, सामने वाला क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो 3 ने जाने से मना कर दिया। आप भिक्षा मांगने चले गए, आपको वहां से भिक्षा मिल गई। वो जो भिक्षा मिली उससे हमें 4 रोटियां बन गई और चारों भाइयों के एक रोटी बट में आ गई। लेकिन उसके तुरंत बाद एक ब्राह्मण देवता वहां पर आ गए, उन्होंने भी काफी समय से भोजन नहीं किया, हम भी 3 दिन से भूखे थे, हमें बहुत ज्यादा जल्दी थी खाना खाने की। अब वो ब्राह्मण देवता आ गए, उन्होंने हमसे मांगा, लेकिन पहले वाले ने उसको नहीं दिया और पहली रोटी में कहा कि अगर ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं राख खाऊंगा और क्या राख ही त्यागूंगा। तो वो रोटी उसने नहीं दी और उसने रोटी खा ली। जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिला था वो तुम्हारा भाई था, जो पिछले जन्म में तुम्हारे साथ था। उसने ब्राह्मण को आगे क्या राख खाऊंगा और राख ही त्यागूंगा, तो आज वो राख खाता है और राख ही त्यागता है। क्योंकि जो दूसरा था उसने भी ब्राह्मण देवता को अपना भोजन नहीं दिया और वो भी उसने रोटी खा ली कि अगर ये भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा। और वो दूसरा मिला वो तुम्हारा दूसरा भाई था, जो आज आग खाकर अपना काम चलाता है। अब वो तीसरे भाई की जब बात आती है तो वो ये कहता है
देने से पहले कि अगर मैंने ये तुमको खाना दे दिया तो मैं क्या जीऊंगा मरूंगा, तो वो भी अपना भोजन खा लेता है। जो आज इसके हाथ में वो छोटा बच्चा होता है वो इसका तीसरा भाई होता है जो जीता है और मरता है। वो खुद बताता है कि मैं जीता हूँ मरता हूँ, किसी के 4 घंटे, किसी के 4 दिन, किसी के 1 महीना, किसी के क्या, वो उनके कर्मों के अनुसार मेरा वहां जन्म होता रहता है। ठीक है, राजा को ये बात भी समझ में आई। और उनके चौथे थे तुम भूखे भी थे, तुमने भी हमारे बराबर खाना भी नहीं खाया था, लेकिन तुमने वो अपनी जो 1 रोटी थी पूरी की पूरी आपने उस ब्राह्मण देवता को दे दी, और ब्राह्मण देवता ने भी तथास्तु कर दिया। वहां पर वो तथास्तु जिसने जो बोला था वैसा मिलता चला गया। तो तुमने अपने पूर्णतः दान कर दिया, इसलिए आज तुमको राजा बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और थी कि जिस व्यक्ति ने तुमको यहाँ तक भेजा है, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, जो तुमको वो सन्यासी मिला था, जिसने वो विद्वानों के साथ जो सन्यासी मिला था, तुमको संत महात्मा मिले थे, वो वही ब्राह्मण देवता है जिसको तुमने भिक्षा दी थी और उसी ने तुमको यहाँ तक भेज दिया। इस पुण्य कर्म की वजह से तुम राजा बने हो। तो यहाँ पर वही सिद्ध होता है, वही कर्म का सिद्धांत लॉ ऑफ कर्म कहता है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। और ये बहुत बार बहुत लोगों ने ऐसा प्रतीत भी किया है लोगों के पास कि लौटकर चीजें आती हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं, लौटकर आती हैं। अच्छे में लोगों को ज्ञान नहीं होता, लेकिन बुरे में लोगों को 100% ज्ञान हो जाता है, डेफिनेटली ज्ञान हो जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा मैंने किया था, तब एहसास होता है। तो जैसा दोगे वैसा पाओगे, वैसा भोगोगे। ध्यान रखें। धन्यवाद।